हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस YouTube फैमिली में। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपके मैथ्स की सीरीज भी चला रहा हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है। आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का दोस्तों पार्ट 5 है। इससे पहले सेशन में अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं? 20 क्वेश्चंस तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पूरा कंसेप्ट सीख रहे हैं। आपने अगर पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आओ, फिर जाके इनको देखना, फिर पार्ट 5 में आना, तो आपका बेसिक काफी स्ट्रांग हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ध्यान से समझो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। एक कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 9 होल 1/3 आवर। एक कार कुछ दूरी तय करती है 9 से 1/3 आवर में। इफ दैट स्पीड, अगर उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं हम 9 किलोमीटर पर आवर। कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों? 9 किलोमीटर पर आवर। तो वो 80 मिनट कम लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, है ना? सेम डिस्टेंस को दोस्तों कवर करने में। तो पहले टाइम कितना लग रहा है? ध्यान से समझिएगा। पहले टाइम कितना लग रहा है? 9 होल 1/3 आवर। तो दोस्तों, पहले टाइम 9 होल 1/3 आवर लग रहा है। इसका मतलब कितना होता है? 9 3 या 27 प्लस 1 28। देखो ना, 9 3 या 27, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको आपको तोड़ना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 9 3 या 27 प्लस 1 28 अपॉन का 3। 9 होल 1/3 को हम 28/3 आवर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला टाइम का रेशियो दे रखा है आपको। पहले टाइम कितना आ गया? 28/3। ठीक है, कोई कार कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस इतने घंटे में। अगर हमने स्पीड बढ़ा दी 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, अब वो 80 मिनट कम ले रही है। पहले कितना ले रही थी दोस्तों? 28/3 ले रही थी। पहले टाइम 28/3 लग रहा था। अब वो उसको जो टाइम लग रहा है वो 80 मिनट कम लग रहा है। ये आवर में है, तो 80 मिनट को आवर में चेंज करो। 80 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे। 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4/3। पहले टाइम 28/3 लग रहा था, अब टाइम 4/3 कम लगेगा। 28 में से 4/3 टाइम कम लगेगा। तो अब टाइम कितना लग रहा है? 28 माइनस 4 कितना होता है? 24 होता है। और 3 एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों के बीच का एलसीएम 3 आ जाएगा। काटोगे 3 8 या 24 हो जाएगा। तो दोस्तों, टाइम के रेशियो निकल गए। पहले टाइम 28/3 लग रहा था, अब टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर लग रहा है। कितना लग रहा है? 8 आवर लग रहा है। अब देखो, इसको काटना चाहते हो तो काट लो। ये 3 इधर चले जाएगा, कहा? मल्टीप्लाई में। तो अब टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 28/8 3 या 24। क्लियर है? अब इसको काट लो और टाइम का रेशियो बना दो तो कितना आ जाएगा? 4 7 जा 28 और 4 6 जा 24। 4 6 जा 24। दोस्तों, डिस्टेंस सेम है। जब भी डिस्टेंस होती है आपकी सेम, तो जो टाइम का रेशियो है उसके जस्ट उल्टा स्पीड का रेशियो आता है। 10 बार बता चुका हूं। तो स्पीड का रेशियो 6:7 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? यहाँ पर स्पीड कितने से बढ़ा रहे हैं? 9 किलोमीटर पर घंटे से बन रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पीड कितनी बढ़ रही है? 1 यूनिट से बढ़ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चा? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 9 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कहीं से भी सॉल्व कर लो आप चाहे लेफ्ट से सॉल्व कर लो, राइट से। हमें डिस्टेंस निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो यहां से निकाल देते हैं राइट से। तो 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? एक आम 9 रुपये का, तो 7 आम कितने का आएंगे? आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करते हैं 9 × 7। तो स्पीड कितनी आ गई? 9 7 जा 63 आ गई। क्लियर है? ये हमारी स्पीड आ गई 63 किलोमीटर पर आवर। 63 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम ओरिजिनल जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ओरिजिनल टाइम है उससे। क्लियर है? टाइम यहाँ पर, स्पीड आपको दे रखी है 63, टाइम दे रखा है 8, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 जा 24, 2 कैरी, और 8 6 जा 48, 48 में 2 जोड़ोगे 50 आ जाएगा। तो 504 किलोमीटर आपका सही आंसर है। 504 किलोमीटर सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़ना है, क्या दे रखा है उसको करने की कोशिश करनी है। ठीक है,
एक बार दोबारा खुद जाके करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करेंगे। आपको स्क्रीन पे 22 क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहले आपके लिए थोड़ा सा इमेज थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं। अब देखिए, कार्तिक जो है ट्रेवल करता है बस से फ्रॉम भिक्यासैन टू अल्मोड़ा। ये आपका भिक्यासैन, ये आपका अल्मोड़ा, ठीक हो गया। यहां से ये अल्मोड़ा की ओर जा रहा है, ठीक है। किस स्पीड से जा रहा है, 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ स्पीड का जो है, पहले स्पीड कितनी है, 44 है, क्लियर है। और जो डोरीमोन है वो टैक्सी से जाता है भिक्यासैन से अल्मोड़ा। कार्तिक किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। और डोरीमोन किससे जा रहा है, ये मानो कार्तिक है, ये डोरीमोन है, ठीक है। ये दोनों भिक्यासैन से अल्मोड़ा जा रहे हैं, तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ये आपको पता चल गया है। डोरीमोन जो जा रहा है किस स्पीड से जा रहा है, 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो डोरीमोन की स्पीड का रेशियो 77 आ जाएगा, क्लियर है। डोरीमोन की स्पीड जो है वो 77 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया। तो वो 6 घंटे कम लेगा कार्तिक से। क्या लेगा, 6 घंटे कम लेगा कार्तिक से। आपको इतना इजी क्वेश्चन है, डिस्टेंस बतानी है किलोमीटर में दोनों सिटीज की। देखो, तो स्पीड ये है, स्पीड का रेशियो बताओ बच्चा, स्पीड का रेशियो बताओ। काटोगे इसको, 11 4 जा 44, 11 7 जा 77, ठीक है। डिस्टेंस जब भी कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो है जस्ट उल्टा इसका रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 7:4। तो यहाँ पर डोरीमोन कितना कम ले रहा है, ये कार्तिक है, ये डोरीमोन है। डोरीमोन यहाँ पर 3 यूनिट कम ले रहा है टाइम। डोरीमोन यहाँ पर 3 यूनिट कम ले रहा है टाइम, और क्वेश्चन में वो 6 घंटा कम ले रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 आवर है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब 3 यूनिट की वैल्यू 6 आवर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 अपॉन ये 3 जाएगा डिवाइड में, तो कितनी आ जाएगी, 2 आवर आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आवर है, तो कहीं से भी निकाल दो। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट से भी निकाल सकते हो, राइट से भी। लेफ्ट से निकाल के दिखाता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब एक टॉफी, एक टॉफी 2 रुपए की, तो 7 टॉफी कितने की, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 7, 14, 14 घंटे आ गया। ये हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया। हमारे पास क्या दे रखी है बच्चा, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी है, ये कार्तिक की स्पीड कितनी है, 44 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या आ रखी है आपकी, 44। टाइम कितना है बच्चा आपका, अभी निकाला आपने टाइम 14। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 14 इंटू 44 आपका आंसर आ जाएगा। पूरी टेबल पढ़ो 14 की, पहले यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करो। 14 4 जा 56, 5 कैरी, फिर 14 4 जा 56, 56 प्लस 5 कितना होता है, 61। तो 616 किलोमीटर आपका आंसर है। 616 किलोमीटर आपका आंसर है। बहुत आराम से मैंने समझाया है चीजों को, एक बार दोबारा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। पहले इमेज बढ़ाता हूं दोस्तों आपके लिए, ये बढ़ गई इमेज। अब देखिएगा, कार्तिक जो है वो चलता है आपका, किस स्पीड से जा रहा है, वो ड्रोव करता है, जाता है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्रॉम होम टू रिजॉर्ट। होम टू रिजॉर्ट, अपने घर से रिजॉर्ट, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो कार्तिक है इसकी स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड कितनी है, वो 81 की स्पीड से जाता है, 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। रिटर्निंग रिटर्निंग ओवर द सेम रूट, जब वो वापस लौट रहा था सेम रूट से, रूट सेम है मतलब डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, 10 बार बता चुका हूँ। तो वो ट्रैफिक में अटका, इस कारण इसको 56 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो अब वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर वो चलेगा ईच वे, वो कितना किलोमीटर दोस्तों चल रहा होगा, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आपको इसको करना चाहिए खुद पहले, ठीक है। पहले स्पीड 81, फिर स्पीड 60। तो स्पीड का अगर रेशियो निकालना चाहो तो आराम से स्पीड का रेशियो निकालोगे। 3 से इसको काट दो, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, और 3 20 जा 60। स्पीड का रेशियो आ गया, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो हो गया 20 और 27 हो जाएगा दोस्तों।
यहाँ पर इसको कितना टाइम ज्यादा लगा, 7 ज्यादा लगा, ठीक हो गया। और क्वेश्चन में कितना ज्यादा लग रहा है दोस्तों, 56 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपकी 56 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 56/7, मतलब कि 8 मिनट। ये मिनट में दे रखा है तो मिनट आ गया। इतना सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है। कहीं से भी निकाल दो, मैं लेफ्ट से निकाल देता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट। टाइम निकालो, ये टाइम का रेशियो है, असल में टाइम नहीं है, तो उसको टाइम निकाल दो आप। जब 1 यूनिट 8 मिनट है तो 20 यूनिट कितना होगा, 20 यूनिट कितना होगा, 8 × 20 मतलब कि 160 होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 160। ये मिनट है, ये आपका मिनट है। स्पीड किसमें दे रखी है, km/h, तो टाइम को भी आवर में ही चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है। अभी हम कर देंगे इसको आवर में चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास स्पीड है, हमें निकालना है डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी, 81 इंटू टाइम। टाइम कितना, 160 मिनट। आवर में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर, 60 से डिवाइड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको सॉल्व करो, 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 3 से काट लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6 और 2 8 जा 16। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, 5 कैरी, 8 2 जा 16, 5 16 5 21। तो 216 किलोमीटर वो बंदा चला है। ठीक है, देखो डिस्टेंस कितनी है, या ईच वे कह रहा है ना, हाउ हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव, ईच वे उसने कितना ड्राइव किया। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये माना उसका होम है, ये इसका रिजॉर्ट है। ये वाली जो स्पीड ये आ रखी है ना, ये जो स्पीड ये वाली जो आ रखी है, ध्यान से समझना, ये स्पीड जब वो जा रहा था तब की है। ठीक है, जा तो जा रहा था, जब ये इधर को जा रहा था तब की स्पीड थी, तो ये तब का टाइम आ रखा है ना। तो डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम है इसकी, डिस्टेंस मतलब सेम है, तो 216 जा रहा है ये। ठीक है, और 216 ये आ रहा है, तो 216 इंटू 216 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ईच वे उसने ड्राइव करा है। ठीक है, 216 इंटू 2 करोगे, 216 गया है, 216 आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा स्क्रीन पे। कार्तिक स्टार्टेड हिज जर्नी 40 मिनट लेटर। कार्तिक ने अपनी जर्नी 40 मिनट बाद स्टार्ट करी। ठीक है, देन यूजुअल टाइम ड्यू टू अ फैमिली टाइम, मतलब फैमिली टाइम के कारण, बट ड्यू टू अर्जेंट वर्क। अब उसके पास अर्जेंट वर्क आ गया है दोस्तों, अब उसके पास अर्जेंट वर्क आ गया है, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी टू 160% ऑफ द यूजुअल स्पीड। अपनी यूजुअल स्पीड के 160% उसने बढ़ा दी दोस्तों। ठीक है ना, अब मेरी बात समझना, तो वो 35 मिनट जल्दी पहुंच गया है। क्या प्यारा क्वेश्चन है, पहले उसको 40 मिनट लेट लग रहा था, अब 35 मिनट जल्दी पहुंच गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी, तो उसको यूजुअल टाइम कितना लग रहा है। एक बात बताओ, सबसे पहले 160% को सॉल्व करो, फ्रैक्शन निकालो इसका। 160% मतलब 160/100, 0 से 0 कटेगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो 8/5 हो गया, 8/5 हो गया। तो क्या कह रहा है, अर्जेंट वर्क के कारण ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड, उसने अपनी स्पीड बढ़ाई इतनी, किसके, यूजुअल स्पीड के। यूजुअल स्पीड कितनी थी दोस्तों, ये माना यूजुअल स्पीड है, ये यूजुअल स्पीड जो ओरिजिनल स्पीड थी, मतलब ये अब की स्पीड है, ये अब की स्पीड है। तो पहले स्पीड 5 थी, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। कितनी हो गई है, 8। तो ये स्पीड का रेशियो है। तो डिस्टेंस तो सेम ही है दोस्तों, डिस्टेंस तो उसको सेम ही जगह जाना है। वैसे भी आप देख लो, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है, जो नहीं दे रखा होगा वो कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, 8/5 हो गया। इतना आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आया। अब मेरी बात समझना, मानो अभी आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आप 0 आवर में हो। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो आप, अब 0 आवर पे मान के चलो। ठीक है, तो जब आप घर से लेट निकले तो 40 मिनट कम, 40 मिनट आपको टाइम से ज्यादा लग रहा है ना, 40 मिनट बाद आप पहुंच रहे हो, है ना।
अपने घर से निकले तो 40 मिनट आपको लेट लग रहा है, जो टाइम पे पहुंचना चाहिए तो उसमें आपको 40 मिनट और ज्यादा लग रहा है, तो ये टाइम पे पहुंचने से 40 मिनट ज्यादा लग रहा है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर अब आपने अपनी स्पीड बढ़ाई तो आप इस टाइम से 35 मिनट पहले ही पहुंच गए हो, 35 मिनट पहले ही पहुंच गए हो। जीरो से इधर वाली वैल्यू माइनस की होती है, आपको पता है ना, इंटीजर्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो एक बात बताओ, अब खुद बताओ, 35 से आपको 40 पे पहुंचना है, 35 से 40 माइनस 35 से 40 में पहुंचना है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है दोस्तों, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। लोग क्या करेंगे, 40 में से 35 माइनस कर देंगे, 5 कहेंगे 5 का अंतर, जो कि गलत है। आपको -35 से +40 पे पहुंचना है, तो सबसे पहले आप -35 से 0 पे पहुंचो। -35 से 0 में पहुंचने के लिए आपको +35 करना पड़ेगा, और फिर 0 से 40 में पहुंचने के लिए प्लस का 40 करना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 75। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ टाइम में अंतर कितना है, 3 यूनिट। यहाँ टाइम में अंतर कितना है, 3 यूनिट, और क्वेश्चन में अंतर कितना है, 75। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 अपॉन, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो 75/3, मतलब कि 25, मतलब कि 25। क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब 1 यूनिट आ गया तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, हमसे पूछा क्या है कि हमको यूजुअल टाइम कितना लग रहा है वो बताना है। यूजुअल स्पीड ये है, यूजुअल स्पीड ये है, यूजुअल टाइम 8 लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 क्या दे रखी है आपको, मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट, तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है ना। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 × 8, मतलब कि कितना, 5 × 8 = 40, और 8 × 2 = 16 + 4 20, 200 मिनट, 200 मिनट। तो दोस्तों 200 मिनट मतलब कितना होता है, 200 मिनट। तो एक बार बताओ, 200 मिनट मतलब कितना, 180 मिनट मतलब 3 घंटे होते हैं, 180 मिनट मतलब 3 घंटे। तो 3 घंटे तो पूरे पूरे हो गए, और बचा कितना, 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट इसका आंसर है। उसका यूजुअल टाइम उसको कितना लग रहा होगा, 3 घंटा 20 मिनट उसको लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25th वाला देखेंगे जी। देखिए 25th क्या कहता है आपसे, कि एक आदमी है जो ट्रेवल करता है 198 किलोमीटर कुछ सर्टेन टाइम में। क्लियर है, वो 198 किलोमीटर जा रहा है। अगर वो ट्रेन से, ठीक है, ए मैन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम, इफ ट्रेन ट्रेवल, लिखा है इफ ट्रेन ट्रेवल्स 14 सही 2/7% फास्टर देन अ कार। अगर ट्रेन ट्रेवल करती है 14 सही 2/7% फास्टर कार से, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में 16.5 मिनट का देरी है। हॉल्ट मतलब होता है देरी है। फाइंड द स्पीड ऑफ कार। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था। माना ये ट्रेन है, माना ये ट्रेन है, और यह है कार। 14 सही 2/7% जिसको नहीं आता है निकालना भैया सीख लो। ठीक है, परसेंटेज में मैंने बता रखा है, इसकी वैल्यू में डायरेक्ट बता दूंगा, अदरवाइज मैं सिखा देता हूँ। 14 7 जा 98, 98 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 100। ठीक हो गया, 100/7 परसेंटेज है इसलिए डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कट जाएगा तो 1/7, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1/7। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अगर ट्रेन ट्रेवल करती है इतना फास्ट कार से, मानो कार 7 होगी तो ट्रेन एक ज्यादा कवर कर रही होगी, तो ट्रेन की स्पीड होगी 8। यह है इसका स्पीड का रेशियो, यह है दोस्तों स्पीड का रेशियो। एक बात बताओ, स्पीड का रेशियो दे रखा है और टाइम दे रखा है, जो नहीं दिया है डिस्टेंस वो कांस्टेंट होगी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7/8 हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहां पर कितने की देरी हो रही है बच्चा, यहां पर कितने की देरी हो रही है, 1 यूनिट की देरी हो रही है ना। कार का देखो यहां पर लिखा है, देन बोथ रीच एट सेम टाइम बिकॉज देयर वाज अ 16.5 मिनट हॉल्ट फॉर ट्रेन। ट्रेन मतलब 16.5 मिनट लेट हो रही है, यहाँ ट्रेन इससे कितना लेट हो रही है, एक, ये टाइम का रेशियो आएगा। ये कितना लेट हो रही है, एक की वैल्यू कितनी है, 16.5। एक की वैल्यू कितनी है, 16.5। हमको पूछा है स्पीड ऑफ कार,
हमको पूछ क्या रखा है, स्पीड ऑफ कार। तो यहाँ हम पहले टाइम निकाल देंगे, हम कार का टाइम निकाल देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 16.5, तो 8 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 16.5 इंटू 8। 16.5 इंटू 8 मतलब कि कितना, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 4 कितना होता है 52, पॉइंट लगा इधर, 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 5 13, 132 आ गया दोस्तों। टाइम कितना आ गया यहाँ पे, 132 मिनट आ गया, 132 मिनट आ गया है ना, ये मिनट है तो 132 मिनट आ गया। इसको आवर में चेंज करने के लिए 132 अपॉन 60 कर दो, सॉल्व कर लो, 132 अपॉन 60 कर लो, इसको सॉल्व कर लो। क्लियर है, 1 मिनट साफ नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। 132 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चा, 60 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, इसको आवर में चेंज करा आपने, अब काट लो इसको, किससे कट रहा है, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12, फिर काटो 2 30 जा 60, 3 से काटोगे 3 2 जा 6, और फिर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 10 जा 30, फिर 2 से काट लो, 2 11 जा 22, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया यहाँ पे 11 अपॉन 5 आवर आ गया। तो दोस्तों हमको निकालना क्या है कि स्पीड निकालनी है कार की, स्पीड निकालनी है कार की। कार का हमारे पास ये टाइम आ चुका है, हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना चल रहा है 198 किलोमीटर, 198 किलोमीटर। हमें टाइम पता है 11/5, हमको स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 198 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम दे रखा है 11/5, ये 5 चले जाएगा बच्चा ऊपर, और 11 से इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा 198 इंटू 5, सॉल्व करना आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 11, 11 से काटोगे 11 1 जा 11, 11 और कैरी बचेगी 8, नंबर बन गया 88, नंबर बन गया 88, तो 11 8 जा 88, और 18 इंटू 5 करोगे तो 90, आंसर आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है आपका आंसर दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। 21 हो गया, 22 23 24 25, हम लोग 5 क्वेश्चन अभी तक अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इज स्पीड, ये गलत हो गया इज यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इज थोड़ा मिसप्रिंट है। द स्पीड ऑफ बी इज, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, द स्पीड ऑफ बी इज 22.5% मोर देन ए, ठीक है। बी की स्पीड 22.5% ज्यादा है ए से। अब आपको मैं 22.5% डायरेक्ट बताऊं या निकालना ही सिखा देता हूं। तो देखो 22.5% है ना, तो परसेंट हटेगा तो 22.5 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, क्लियर है, अपॉन में हो गया 100, पॉइंट घटाओगे 1 जीरो और बढ़ गया, इसको काट लो 5 से, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, और 5 20 जा 100, और जीरो एक और लगा लोगे, फिर आप इसको काट लो, 5 9 जा 45, और 5 4 जा 20, 40 टाइम्स कटेगा, है ना, तो 40 और 9 आ गया। अब क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बी, बी की स्पीड ज्यादा है ए से, ये ए है ये बी, मतलब ए 40 रहा होगा, बी 9 ज्यादा है, तो बी आपका 49 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या आया, स्पीड आ गई, ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब क्या कह रहा है, हमारे पास स्पीड है, कह रहा है कि दे वॉक 21 आवर और 25 आवर रिस्पेक्टिवली, तो वो बंदे चले कितना है, ये डिस्टेंस मतलब ये टाइम है, ये क्या है टाइम, तो वो बंदे जो हैं वो चले कितना कितना है दोस्तों, एक बंदा ये चला है 21 घंटा चला है, डायरेक्ट दे रखा है टाइम, और ये चला है 25 आवर, ये चला है 25 आवर चला है रिस्पेक्टिवली, मतलब ए 21 ही चला होगा और बी 25 ही चला होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अगर ए 88 किलोमीटर कम चलता है, ठीक है, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है ए और बी की, ए और बी की टोटल डिस्टेंस। खुद सोचो, हमारे पास स्पीड दे रखी है, हमारे पास टाइम दे रखा है, हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से ए की डिस्टेंस निकालो स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि क्या हो जाएगा 40 इंटू 21, 40 इंटू 21, और ये बीच में रेशियो है, ठीक है,
यहाँ से बी का आप डिस्टेंस निकालो, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 49, टाइम कितना है 25, ठीक है। तो ये दोनों की डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब आप इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर 7 से काटो, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया, 8 3 जा 24, रेशियो 20, 7 5 जा 35, 24 रेशियो कितना आ गया 35 आ गया। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि ए उससे 88 किलोमीटर कम चल रहा है। तो ए यहाँ पर कितना किलोमीटर कम चल रहा है, कितना यूनिट कम चल रहा है, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 गया 1। ए 11 यूनिट कम चल रहा है, क्वेश्चन में 88 किलोमीटर कम चल रहा है। एक यूनिट की वैल्यू 88 किलोमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 88 अपॉन 11, मतलब कि 8 किलोमीटर। एक यूनिट 1 किलोमीटर है। हमसे पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस पूछा है ए और बी का। ये बताओ ए और बी का टोटल डिस्टेंस कितना यूनिट है, 35 प्लस 24, कितना यूनिट, 5 4 9 3 2 5, 59 यूनिट है। तो देखो, एक टॉफी 8 रुपये की, तो 59 टॉफी कितने की, 59 इंटू 8 की। सेम, एक यूनिट 8 किलोमीटर है, तो 59 यूनिट कितना है, 59 यूनिट कितना है, आंसर निकालोगे 59 इंटू 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 7 47, 472 किलोमीटर, 472 किलोमीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत डीप वे में मैं चीजों को समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। अगर आपको ये टेलीग्राम चैनल की लिंक चाहिए तो हमारे अबाउट चैनल पे जाना, चैनल में अबाउट सेक्शन पे जाना, ठीक है। वहां पर लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कर लेना, तो पीडीएफ की लिंक विंक सब मिल जाएगी आपको। क्लियर है। अब देखेंगे, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। 26 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। ये रहा, ए पर्सन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, पर्सन कोई ट्रेवल करता है निश्चित दूरी 8 आवर में, कितने आवर में, 8 आवर में। क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर वो रिड्यूस करेगा अपनी स्पीड 36.66% से, अगर वो रिड्यूस करता है अपनी स्पीड 36.66% से, तो वो 132 किलोमीटर कम करता है सेम टाइम में। तो हमें निकालना है एक्चुअल स्पीड किसी पर्सन की। देखो, सबसे पहले खेल आपका फंस जाएगा, 36.66% में ही खेल आपका फंस जाएगा। बहुतों को 36.66% निकालना ही नहीं आता होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, 30%, इसको तोड़ दो, 30% प्लस 6.66% में, 30% मतलब 3/10। अब ये बात बताने की यहाँ पर है नहीं, ठीक है, परसेंटेज पढ़ लेना मेरे से, ठीक है, कंप्लीट। मेरे चैनल में होगा भी, प्लेलिस्ट में जाके परसेंटेज तोड़ना है, परसेंटेज टेबल ये सब पढ़ा रखी है, आप देख सकते हैं। तो 6.66% होता है आपका 1/15। क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो भैया। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, इनका आ गया 30, तो 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 15 2 जा 30, 9 प्लस 2 11, 11/30। इतना क्लियर है। अब देखो बच्चा, सेम टाइम कहा है इसने, इसने कहा है क्वेश्चन में सेम टाइम। जब भी टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो जो होगा वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस के रेशियो के। तो अगर बंदा बंदा कोई रिड्यूस करता है अपनी स्पीड 36.66% से, ध्यान से समझो, उस बंदे की स्पीड पहले 30 थी, उसने कम कर दी 11, उसने कम कर दी 11, तो अब उसकी स्पीड कितनी है, 30 में से 11 माइनस करोगे, 10 में से 11 9, 2 में से 11 1, 19। तो पर्सन की स्पीड कितनी हो गई, 30 रेशियो 19 हो गई। क्लियर है। तो अब इसके डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, 30 रेशियो 19 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम है। क्वेश्चन में कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक हो गया। तो जब भी उसने अपनी स्पीड रिड्यूस करी, तो वो 132 किलोमीटर लेस लेता है सेम टाइम, ठीक है। देन ही वुड कवर 132 किलोमीटर लेस, कम, इन सेम टाइम। तो दोस्तों यहाँ वो कितना किलोमीटर कम चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस कितनी कम चल रहा है, कितना यूनिट कम चल रहा है,
आपको निकालना पड़ेगा। 30 में से 19 जाएगा तो 11 यूनिट कम चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना यूनिट कम चल रहा है दोस्तों? 132 किलोमीटर लेस चल रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 132 किलोमीटर आ गई है। हमें निकालनी क्या है? एक्चुअल स्पीड निकालनी है पर्सन की। एक्चुअल स्पीड क्या है पर्सन की? बच्चा बताओ, एक्चुअल स्पीड क्या है पर्सन की? आप एक बात बताना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पर सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालो। 11 यूनिट की वैल्यू 132 किलोमीटर है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 132 डिवाइडेड बाई 11, मतलब कि 11 एकम 11, 2 कैरी 11 दूनी 22, तो एक यूनिट 12 किलोमीटर निकल गया है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? एक्चुअल स्पीड। तो सबसे पहले एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं, ये यूनिट में है। एक्चुअल डिस्टेंस निकालो। एक यूनिट की वैल्यू 12 किलोमीटर, तो 30 यूनिट की वैल्यू बच्चा, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक एक टॉफी 12 रुपए की, 30 टॉफी कितने की आएंगी? तो 12 इंटू 30 मतलब कि 360 किलोमीटर। ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, हमसे पूछा है एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड पूछा है। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझना, यहां पर हमारा कितना आ गया? 360 किलोमीटर आ चुका है। ठीक है, और एक पर्सन ट्रेवल करता है कोई दूरी 8 आवर में। कितने आवर में? 8। हमारे पास ये स्पीड आ चुका है बच्चा, सॉरी, हमारे पास ये डिस्टेंस आ चुका है बच्चा। हमारे पास टाइम दे रखा है, हमारे पास टाइम दे रखा है 8 आवर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 360 अपॉन टाइम मतलब 8। इसको सॉल्व करोगे, 8 4 जा 32, 36 में से 32 मारा 4 बचा, और 4 के साथ 0 है, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 45 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, कुछ नहीं कर रहा। कोई पर्सन कुछ दूरी पे चल रहा था, हमें नहीं पता कितने घंटे में, 8 घंटे में चल रहा था, टाइम पता बता दिया इसने। अगर वो रिड्यूस मतलब कि वो कम करता है, क्या कम करता है? अपनी स्पीड को। कितने से? 36.66 किलोमीटर कम से, तो वो 132 किलोमीटर अब वो कम चलेगा सेम टाइम में। दोस्तों कभी भी टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसी के बराबर डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो 36.66% की वैल्यू 11/30 आती है। कैसे आई मैंने बता दिया। पहले स्पीड 30 थी, 11 कम करी 19 हुई, तो डिस्टेंस भी 30 रेशियो 19 में ही हो जाएगी। अब वो 11 यूनिट कम कर रहा है, क्वेश्चन में 132 कम कर रहा है, कम को कम के बराबर करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू 12 किलोमीटर आ गई। हमसे पूछा क्या था बच्चा कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी। एक्चुअल स्पीड बताने के लिए हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना जरूरी है, तो इसलिए मैंने 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस 360 किलोमीटर आ गई। और हमको टाइम दे रखा था, डिस्टेंस आ गई, टाइम 8 घंटा है। स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 360 अपॉन टाइम मतलब 8, तो इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ये क्या प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसको देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ आने वाला ये नहीं है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि जोसेफ जो है वो डायमेट्रिकली क्रॉस करता है एक सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड को। ठीक है, ये देखिए, जोसेफ जो है डायमेट्रिकली, ये हमने सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड ऐसे मानो बना लिया। क्लियर है? तो जोसेफ क्या कर रहा है बंदा, वो सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड में जा रहा है डायमेट्रिकली, तो वो 48 सेकंड कम ले रहा है, 48 सेकंड कम ले रहा है। ठीक है, अगर वो क्रॉस करेगा प्लेग्राउंड को सेमी सर्कुलर पाथ में, अगर वो बंदा यहां से जाएगा तो वो 48 सेकंड ज्यादा लेगा, लेकिन यहां से जा रहा है तो 48 सेकंड कम ले रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इफ ही वॉक्स, अगर वो 50 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, 50 मीटर जा रहा है 1 मिनट में, तो हमको डायमीटर बताना है इस प्लेग्राउंड का, हमको डायमीटर बताना है इस प्लेग्राउंड का। तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझने वाली क्या है, एक बात आपको ध्यान से ये समझनी है कि आपको पता है
यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, 48 सेकंड कम चल रहा है, मतलब टाइम दे रखा है हमको यहाँ पर 50 मीटर मतलब डिस्टेंस दे रखा है। जो नहीं दे रखा है, स्पीड नहीं दिया है, जो नहीं दिया रहता है उसको हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होता है। ये बात आपको समझनी जरूरी है। अब मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि ये समझो, मैं कह रहा हूं ये इसका डायमीटर है। यहां से यहां जाऊंगा, यहां से मैं यहां गया तो आपका क्या आ गया, यहां से आधा, तो आपको पता है ना रेडियस पूरा डायमीटर होता है। मानो यहां से यहां डिस्टेंस इसकी आर है, यहां से यहां कितनी है दोस्तों, आर। ठीक हो गया, यहां से यहां आर हो गई। तो हम जो डिस्टेंस निकालेंगे वो डायमीटर और उसके बीच में निकालेंगे, ठीक है। ये डायमीटर हो गया दोस्तों, और ये आपका क्या आ गया, सर्किल की जो डिस्टेंस होती है उसके बाउंड्री के अलोंग, उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। हमको डिस्टेंस का रेशियो निकालना है कि कितना चल रहा है। ये होती है आपकी सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस ध्यान से समझना वरना समझ नहीं आएगा। सरकमफेरेंस। अब डायमीटर देखो क्या हो गया, यहां से यहां आर, यहां से यहां आर, तो डायमीटर टोटल कितना चला, वो 2r चला। कितना चला, 2r चला। अब सरकमफेरेंस क्या होता है दोस्तों, सर्किल देखो, ये है सर्किल। आपको पता है सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस होता है, सर्किल का पूरा सरकमफ्रेंस होता है 2πr। तो दोस्तों ये आधा है, ये सेमी सर्किल है आधा, तो कितना हो जाएगा, हाफ 1/2 इंटू 2πr होगा, मतलब आधा होगा ना। सर्किल का है तो आधा कर दोगे इसका, तो कितना होगा, πr। क्योंकि ये सेमी सर्किल का है, वो सर्किल का 2πr है, तो πr में πr जोड़ोगे तभी तो 2πr आएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा आपका, सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा सेमी सर्किल का, पाई आर हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस आर से आर को उड़ाओगे 2, और ये रेशियो आएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 हो जाएगी इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 14, 7 2 जा 14 और 22, 14 और 22, और आपने यहाँ पर रेशियो निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, काट लो इसको, 2 7 जा 14 और 2 11 जा 22, 2 11 जा 22। तो दोस्तों यहां से समझना, ये डायमीटर है और ये सेमी सर्कुलर पाथ है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है। मतलब सेमी सर्कुलर मतलब डायमीटर ले लो और ये सरकमफ्रेंस ले लो, ठीक है। ये डायमीटर ले लो, ये सरकमफ्रेंस ले लो। तो डायमीटर, इनकी डिस्टेंस, अभी हमने क्या निकाली, डिस्टेंस निकाली, क्लियर है। अभी हमने निकाली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ रही है, डायमीटर पे 7 आ रही है, और सेमी सर्कुलर पाथ पे कितनी है, सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है आपका, 11 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस स्पीड कांस्टेंट होती है तो जो डिस्टेंस और टाइम होता है इनके बीच का रेशियो सेम होता है। 7:11 आ गया, 7:11 आ गया, ठीक है। तो वो कितने सेकंड कम ले रहा है दोस्तों, 48 सेकंड कम ले रहा है। कितने सेकंड कम ले रहा है, 48। क्वेश्चन में कितना यूनिट कम ले रहा है, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 48। 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 48। अगर हम आपसे कहेंगे एक्चुअल टाइम बताओ कितना लगेगा, एक्चुअल ये टाइम बताओगे कितना लगेगा, मतलब ये वाला टाइम बताओ यहाँ पर, डायमीटर वाला, जब आप यहाँ से गए हो, डायमीटर यहाँ से यहाँ गए हो तो कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, तो 7 यूनिट लग रहा है। तो दिए हुए को बराबर पूछे हुए को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे काट लोगे, 4 12 जा 48 और 12 7 जा 84, 84 सेकंड यहाँ पर आ गया है ना। आपका क्या आ गया, 84 सेकंड, क्योंकि 48 सेकंड में दे रखा है ना, 48 सेकंड कम लग रहा था। तो यहाँ पर 84 सेकंड तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास ये टाइम आया है, ठीक है, हमारे पास टाइम आया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, डायमीटर, ठीक है। हमें डायमीटर निकालना है, मतलब कि डायमीटर के डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। अब कह रहा है 50 मीटर 1 मिनट में, 50 मीटर पर मिनट दे दिया ना स्पीड। अब एक बात बताओ, तो डायमीटर बराबर क्या हुआ, स्पीड इंटू टाइम। ये कितना दे रखा है, 50, 50 पर मिनट दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट में, 1 मिनट में, तो इसको चेंज करेंगे 60 सेकंड, ठीक है, और ये भी सेकंड में है, तो इसलिए 1 मिनट में इतना चल रहा है। तो और असल में टाइम कितना लग रहा था, ये तो आ गई इसकी स्पीड, आपका टाइम कितना है, 84 सेकंड है।
सेकंड को सेकंड का हमने बराबर कर दिया है। अब इसको आप काटोगे तो डायमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 6 से काटो, 6 1 जा 6, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 14 5 जा 70। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 70 मीटर। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? 70 मीटर। पर मिनट में था ना, पर मीटर में निकालना था ना आपको, 70 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखना, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, समझने की इसको कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कहता है? एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस, एन एरोप्लेन कवर्स अ डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर इन 14 आवर, ठीक है। तो जो एक एरोप्लेन है 14 घंटे में 210 किलोमीटर पर आवर चलता है, स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, क्लियर हो गया। तो हमसे कह रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, हमको सेम डिस्टेंस कवर करनी है 9 घंटा 48 मिनट में। तो उसकी मतलब इट मस्ट ट्रेवल, किस स्पीड से वो जाएगा, है ना। सबसे पहले 9 घंटा 48 मिनट को आपको कन्वर्ट करना होगा, कितना घंटा होता है। 9 आवर 48 मिनट कितना घंटा होता है? तो 9 आवर तो रहा 48 को मिनट है आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, करा 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ये 9 घंटा, ये 4/5 सॉल्व करोगे। 9 5 जा 45 प्लस 4 49, तो 49/5 आ गया, 49/5 आवर आ गया, क्लियर है। तो पहले कोई एरोप्लेन दोस्तों 14 घंटे में चल रहा था, टाइम का रेशियो दे रखा है, पहले 14 घंटे में चल रहा था, अब वो 49/5 आवर में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लो, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 14 5 जा 70 और ये कितना आ गया? 49। इसको काट लो और काटना चाहो तो 7 10 जा 70 और 7 7 जा 49। तो टाइम का रेशियो आपका आ गया, टाइम का रेशियो आ गया 10:7, क्लियर है। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? स्पीड का रेशियो 7:10, क्योंकि डिस्टेंस आपकी सेम है, डिस्टेंस आपकी सेम है, ठीक है। तो एक एरोप्लेन जो सर्टेन डिस्टेंस से चल रहा था 210 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे रखी है 210 किलोमीटर, जब वो 14 घंटे में चल रहा था। दोस्तों जब वो 14 घंटे में चल रहा था तो उसकी स्पीड का रेशियो कितना आया है? 7। लेकिन असल में कितना था? असल में कितना था? 210 किलोमीटर था। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 210। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 210, क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी? 7 3 जा 21, 30 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। अगर हम पूछेंगे अब कितनी है एरोप्लेन की स्पीड, कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो 1 की वैल्यू 30, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 10 की वैल्यू 30 इंटू 10 300 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 300 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 300 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यही पूछ रहा है कि अब वो कितने की स्पीड से ट्रेवल करेगा। तो 10 की स्पीड से कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 इंटू 10, 300 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन काफी इजी था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं 10-10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, काफी अच्छे वे में बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम लेके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक कार ट्रेवल करती है किस एवरेज स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है, और वो 9 मिनट ले रही है कोई डिस्टेंस को कवर करने में। बाई हाउ मच शुड इट इंक्रीजेज स्पीड, अपनी कितने से वो अपनी स्पीड को बढ़ा देगा किलोमीटर पर आवर में, टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस, ट्रेवल करेगा 8 मिनट में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझे। सबसे पहले एक कार की एवरेज स्पीड कितनी है दोस्तों? 72 किलोमीटर पर आवर, तो वो 9 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पर टाइम की क्या है? 9 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो कितने से वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा कि वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में अब 8 मिनट लेगा। टाइम का रेशियो दे रखा है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो 8-9 हो जाएगा, 8-9 हो जाएगा। दोस्तों जब वो 9 की स्पीड से 9 घंटे में पहुंच रहा, 9 मिनट में पहुंच रहा था, तो 72 किलोमीटर ले रहा था, स्पीड 72 ले रहा था, और यहाँ स्पीड कितनी ले रहा है? 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। तो अगर हम निकालेंगे, पूछा क्या है?
बाई हाउ मच शुड इट इंक्रीज इज स्पीड, कितने से वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। 8 यूनिट की वैल्यू 72 कितने से बढ़ा रहा है, 1 से बढ़ा रहा है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा करते हैं, पूछे हुए को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट 72 है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72, आंसर क्या आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी क्वेश्चन था। पहले उसको 9 मिनट लग रहा था अब उसको 8 मिनट लग रहा है, तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा। तो कह रहा है पहले जब 9 आवर लग रहा था तो 8 की स्पीड थी, अब स्पीड कितनी की थी, पहले 8 यूनिट की थी, असल में 72 की थी। तो 8 72 के बराबर है। अब कितने से उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, कह रहा है 1 से बढ़ाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 किलोमीटर पर आवर आप इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए। एसएससी सीजीएल की तैयारी कीजिए, सीएचएसएल की कीजिए, बैंक पीओ की कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।